हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में राइट पास्कल्स अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल की एक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें दो लॉजिक चलाने होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पैटर्न है वो दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। ये जो पहली पैटर्न है वो है हमारी राइट अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल, और जो सेकंड हमारी पैटर्न है वो है यहाँ पे डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल। और गाइस, मैंने इन दोनों पे प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो लास्ट में हमारा ये वाला जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो फोर्थ रो है वो कॉमन आ रही है, ठीक है, इन दोनों लॉजिक में। तो उसके लिए हमें पहले एक जावा क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी राइट पास्कल अल्फ़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो राइट पास्कल अल्फ़ा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मैन मेथड। आफ्टर दैट यहाँ पे हम पहला लॉजिक चलाएंगे फॉर द राइट अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल, ठीक है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस पैटर्न को रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है, ताकि आपको पता चले कि हमें रो कितनी चाहिए और कॉलम कितनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और इसे 3 तक चलाया है, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे लूप लेंगे फॉर द रो। तो मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0। और आप देखिए हमारी रो कहाँ तक चल रही है, तो 0 से 3। आप सिर्फ अभी गाइस इस पैटर्न को देखिए जो है हमारे राइट अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल पैटर्न, ओके। तो इस रो को आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हो, तो 0 से 3 तक हमारी जो पैटर्न है वो चल रही है। इसीलिए यहाँ पे मैं लूँगी i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो 3 तक, तो यानी i लेस देन 4। और ये हमारी रो इंक्रीज हो रही है, इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमें एक और लूप की ज़रूरत होगी जो वर्क करेगा हमारे कॉलम के लिए, और उस कॉलम में हम हमारा जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक फॉर लूप ले रही हूँ फॉर द कॉलम, तो इंटीजर j इज इक्वल टू, कॉलम भी हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है, तो j लेस देन इक्वल टू i, और कॉलम इंक्रीज हो रही है, इसीलिए j प्लस प्लस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए जे नहीं लिख सकते, बिकॉज हमारा जो जे है वो न्यूमेरिक है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर a इज इक्वल टू 65, बिकॉज हमारा जो 65 है, राइट, अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो ये हमारा जो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा 65, तो वो आ जाएगा कैपिटल A, बिकॉज हमारे कैपिटल A की आज की वैल्यू है 65। तो यहाँ पे अब मैं A प्लस जे कराऊंगी, बिकॉज आप देखिए कि जैसे हमारे सेकंड रो में कर्सर आता है तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, A के बाद B हो रहा है, देन उसके बाद C और फिर D। इसीलिए यहाँ पे मैं A प्लस जे कराऊंगी और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कराऊंगी कैरेक्टर में। अब दोनों कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस आना चाहिए, सिंगल स्पेस, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से जो स्पेस है उसे कॉन्केट कराऊंगी, इसलिए डबल कोट में यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ से एलन हटाना है, बिकॉज एलन रिफर करता है न्यू लाइन को। देन उसके बाद अब हमारा कर्सर जो है वो न्यू लाइन में आना चाहिए हर बार, इसीलिए यहाँ पे मैं फॉर लूप जो हमारा आई का है उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला हमारा जो लॉजिक है वो रेडी हो चुका है फॉर द राइट अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल। तो पहले इसे हम रन करके चेक करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पोर्शन है ये रेड वाला वो यहाँ पे कम्प्लीटली आ चुका है। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल के लिए, हम ये वाले पोर्शन को अब रन कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा लॉजिक आएगा डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल के लिए। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते कि ये वाले जो हमारा बॉक्स है उसे भी मैंने कन्वर्ट किया है रो और कॉलम के बॉक्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते कि पहले हमारी जो रो है उसमें 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, बट हमने ये जो लॉजिक दिया था उसमें हमारे पहले यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। इट मीन्स कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लॉजिक है वो चलाना है, ठीक है। तो ये वाली हमें पैटर्न क्रिएट करनी है, इसीलिए यहाँ पे मैं लूँगी फॉर लूप जो वर्क करेगा हमारी आई के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली जो रो है जो प्रिंट हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ इतना पोर्शन प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 2 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो i ग्रेटर इक्वल 0, बिकॉज हमारा जो है वो 0 तक जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए i माइनस माइनस। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारी कॉलम के लिए। तो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो j
लेस देन इक्वल टू आई, बिकॉज यहाँ पे जे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे इंटीजर बी ले रही हूँ और उसे भी इनिशियलाइज करूँगी 65 से। और यहाँ पे हम अगेन ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। तो उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लूँगी फॉर द न्यू लाइन। तो यहाँ पे हमारा जो डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल है उसका लॉजिक क्रिएट हो चुका है, तो मैं ये वाला जो लॉजिक है उससे पहले कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये वाले लॉजिक को हम रन करा के चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो ये वाला जो पोर्शन था रेड वाला, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है। इट मीन्स कि हमारी ये वाली जो रो थी वो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड में डिलीट कर दी, बिकॉज यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट किया है। अब मैं यहाँ पे दोनों को साथ में रन कराऊंगी तो हमारी जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने पहले राइट ट्रायंगल का लॉजिक चलाया, उसके बाद डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक का लॉजिक चलाया और दोनों को कंबाइन करके मैंने रन कराया, तो हमारी आखिर में ये वाली पैटर्न क्रिएट हो गई। अब इसका लॉजिक गाइस वर्क कैसे करता है, तो मैंने दोनों प्रोग्राम बनाए हुए हैं और दोनों प्रोग्राम में इसका लॉजिक समझाया हुआ है। तो पहले आप ये दोनों प्रोग्राम को जाके देखिए, उसका लॉजिक समझिए, उसके बाद आपको ये वाली जो पैटर्न है वो समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।